प्यारे मित्रों, आज के क्लास में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं टीएनए में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन टॉपिक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं और ये क्वेश्चन जो है आपका टीएनए में इसी प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है और ये भी क्वेश्चन आपका आने की संभावना है, इसलिए इस क्वेश्चनों को आप देख करके एग्ज़ाम में जाइएगा। ठीक है, यदि अभी तक आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है और एग्ज़ाम आप टीएनए का देना चाह रहे हैं और देना है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से आपका 20 नंबर का प्रश्न आना है और इस टॉपिक को यदि आप देख लेते हैं तो यहाँ से आपका लगभग 15 नंबर तो आ ही जाएगा, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन वहाँ टीएनए में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपका कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों का केवल परीक्षा में प्रदर्शन मूल्यांकन करना, या छात्रों के स्वर्णिम विकास का मूल्यांकन करना, या छात्रों को ग्रेड देना, या छात्रों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, छात्रों के स्वर्णिम विकास का मूल्यांकन करना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन ये रहा आपका, क्वेश्चन है कि सीसीई में सतत का क्या अर्थ है। ठीक है, तो सतत का क्या अर्थ होता है? केवल अंत में मूल्यांकन करना, या पूरे वर्ष का मूल्यांकन करना, या केवल परीक्षा के समय मूल्यांकन करना, या केवल कुछ विषयों का मूल्यांकन करना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पूरे वर्ष मूल्यांकन करना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन ये रहा आपका, कह रहा है कि सीसीई में व्यापक का क्या अर्थ है। तो सीसीई में व्यापक का क्या अर्थ है बताइए? केवल शैक्षणिक विषयों का मूल्यांकन, या शैक्षणिक और सह शैक्षणिक गतिविधियों का मूल्यांकन कराना, या केवल परीक्षा के समय मूल्यांकन करना, या केवल कुछ विषयों का मूल्यांकन करना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, शैक्षणिक और सह शैक्षणिक गतिविधियों का मूल्यांकन करना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन है कि सीसीई में कौन कौन से मूल्यांकन उपकरण शामिल है। तो यहाँ पर सीसीई में केवल लिखित परीक्षा होता है, या लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट होता है, या केवल असाइनमेंट होता है, या केवल प्रोजेक्ट होता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर यहाँ पर लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा और असाइनमेंट होता है, असाइनमेंट प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा आपका, सीसीई का क्या लाभ होता है। तो सीसीई का लाभ क्या होता है? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले आप यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, ताकि अन्य लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सीसीई का क्या लाभ है? छात्रों पर परीक्षा का दबाव कम होता है, या छात्रों को सीखने में अधिक रुचि होती है, या शिक्षक छात्रों के विकास को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं, या सभी विकल्प सही है। तो हाँ, यहाँ पर सभी विकल्प सही आपका दिया गया है। छात्रों पर परीक्षा का दबाव कम होता है, छात्रों को सीखने में अधिक रुचि होती है, और शिक्षक छात्रों के विकास को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। यानी कि राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी विकल्प यहाँ पर सभी दिया गया है, सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीसीई में शिक्षक की क्या भूमिका है। तो सीसीई में शिक्षक की क्या भूमिका है? केवल परीक्षा लेना, या छात्रों को सीखने में मदद करना और उनका मूल्यांकन करना, या छात्रों को ग्रेड देना, या केवल परीक्षा परिणाम घोषित करना। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। शिक्षक की भूमिका सीसीई में छात्रों को सिखाने में मदद करना और उनका मूल्यांकन करना होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये रहा आपका, सीसीई का क्या उद्देश्य नहीं है।
यानी कि क्वेश्चन आपका निगेटिव पूछ रहा है। CCE का उद्देश्य नहीं है। क्या उद्देश्य नहीं है? छात्रों को सीखने में मदद करना, या छात्रों के विकास का मूल्यांकन करना, या छात्रों को ग्रेड देना, या छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करना। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका। और हाँ, यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किए हैं तो कर दीजिए, और ये क्वेश्चनों को देखिए, अंत तक बने रहिएगा। आपका इसमें हम आने वाले प्रश्न को भी शामिल किए हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि CCE में शिक्षक को क्या ध्यान रखना चाहिए? छात्रों की प्रगति का नियमित रूप से मूल्यांकन करना, या छात्रों को उनकी गलतियों के बारे में बताना, या छात्रों को उनके मजबूत क्षेत्रों में और अधिक ध्यान केंद्रित करने में मदद करना, या सभी विकल्प सही है। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सभी विकल्प सही हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन है कि CCE में छात्रों की क्या भूमिका है? केवल परीक्षा देना, या सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेना, या शिक्षक के निर्देशों का पालन करना, या सभी विकल्प सही है। तो यहाँ पर CCE में छात्रों की क्या भूमिका है? परीक्षा देना भी है, और सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेना, और शिक्षक के निर्देशों का पालन करना, यानी कि सभी विकल्प सही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चनों को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CCE में छात्रों के विकास के कौन कौन से पहलू शामिल है? केवल शैक्षणिक पहलू, शैक्षणिक, सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक पहलू, या केवल सामाजिक पहलू, या केवल शारीरिक पहलू? तो यहाँ पर CCE में छात्रों के विकास के लिए कौन सा पहलू शामिल है? तो ये आपका हो जाएगा शैक्षणिक, सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक पहलू। ठीक है, ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये रहा आपका। CCE में किन किन चीज़ों का मूल्यांकन किया जाता है? शैक्षणिक प्रदर्शन का, सह शैक्षणिक गतिविधियाँ, व्यक्तिगत कौशल और विकास, या इनमें से सभी? तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा, क्योंकि शैक्षणिक प्रदर्शन भी CCE में चीज़ों को मूल्यांकन करता है, और सह शैक्षणिक गतिविधि भी मूल्यांकन के दौरान आता है, और व्यक्तिगत कौशल और विकास ये भी आपका ज़रूरी है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं। ये रहा आपका। CCE में किस प्रकार के मूल्यांकन को शामिल किया जाता है? केवल शैक्षणिक मूल्यांकन, केवल सह शैक्षणिक मूल्यांकन, रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन, या इनमें से सभी? तो यहाँ पर CCE में मूल्यांकन को शामिल किया जाता है, यानी कि केवल शैक्षणिक मूल्यांकन यहाँ पर शामिल होता है, केवल सह शैक्षणिक मूल्यांकन भी शामिल होता है, रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन भी शामिल होता है, यानी कि उपरोक्त सभी ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन रहा आपका। कह रहा है कि CCE का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को ग्रेड देना, बच्चों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना, या बच्चों को फेल या पास कराना, या बच्चों को परीक्षा के लिए तैयार कराना? तो यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बच्चों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना। इसके बाद रहा ये क्वेश्चन देखिए, CCE को भारत में कब लागू किया गया था? मतलब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन भारत में कब लागू किया गया था? तो ये आपका 2009 में लागू किया गया था। ऑप्शन बी एज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चनों को देखते हैं। ये रहा आपका। क्वेश्चन है कि CCE का फुल फॉर्म क्या है? तो CCE का फुल फॉर्म जो है ये आपका हो जाएगा कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट। सतत मूल्यांकन का अर्थ क्या है? तो सतत मूल्यांकन का अर्थ बताइए क्या है?
साल के अंत में एक बार मूल्यांकन या सीखने की प्रक्रिया के दौरान लगातार मूल्यांकन करना या केवल परीक्षा के दौरान मूल्यांकन करना या बच्चों की तुलना करना। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सीखने की प्रक्रिया के दौरान लगातार मूल्यांकन करना। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्यों महत्वपूर्ण है? बच्चों को केवल परीक्षा के लिए तैयार करने के लिए या बच्चों के विकास के सभी पहलुओं को समझने और सुधारने के लिए या बच्चों को ग्रेड देने के लिए या बच्चों को फेल पास कराने के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बच्चों के विकास के सभी पहलुओं को समझने और सुधारने के लिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन, देखिए क्या है। क्वेश्चन है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को केवल परीक्षा के लिए तैयार करना, बच्चों के विकास के सभी पहलुओं का मूल्यांकन करना, बच्चों को ग्रेड देना या बच्चों को फेल या पास कराना। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बच्चों के विकास के सभी पहलुओं